सॉरी भाई, आज आपकी क्लास लेट हो गई यार। लॉग इन नहीं कर पा रहा था मैं ना, ओटीपी नहीं आ रहा था मेरे नंबर पे। चलो जी, आ जाओ। चलो गया यार। चलो जी, आ जाओ। ये जो लिंक ऊपर मैंने पिन कर रखा है भाई, जो प्लस वाले बच्चे हैं, आपके सारे बैचेस के लिंक भी यहाँ से आप क्लिक करके चला सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, इससे फाइल खुलेंगी। प्लस क्लास लिंक, जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया है ना, रिकॉर्डेड क्लास लिंक्स, जो डाउट सीरीज जैसे अपना केडी कैंपस की और मिरर ऑफ कॉमनर्स की डाउट सीरीज है, उसका पीडी वो अपना लिंक का फाइल भी इसी में। और जो प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने आपको बोला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट दिया करूंगा आपको हर चैप्टर के, वो भी इसी के अंदर एक फोल्डर बना के अपलोड कर रखे हैं। तो इस एक लिंक से आपका सारा समाधान हो जाएगा। ठीक है, इसी एक लिंक से सारा समाधान हो जाएगा आपका। चलो जी, वर्ब चैप्टर के वर्ब चैप्टर को ही थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं, वर्ब का ही पार्ट है ये। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती है ना। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। प्राइमरी वाली कौन सी होती है? ये बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, बेसिक में बताई थी आपको ये बात अगर याद हो। और ये मॉडल आपको पता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये प्राइमरी वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं, मॉडल वाली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है। नीड और डेयर को छोड़ के, नीड डेयर का फंडा अलग है, आगे पढ़ाऊंगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे राहुल इज स्टडिंग इंग्लिश, इसमें इज का अपना कोई हिंदी विंदी नहीं है ना। इनका काम होता है सिर्फ टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करना कि अच्छा इज एम आ रहा है तो कंटिन्यूस होगा जनरली, डू डज है तो इंडेफिनिट टेंस बनेंगे, हैव है तो अच्छा वी थ्री लग के परफेक्ट टेंस बनेंगे। ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करने का काम करते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब होते हैं तब इनके अपने मीनिंग होते हैं, पोजीशन के लिए आता है, डू एक्शन के लिए आता है, बी लिंकिंग वर्ब बनता है, वो बात हो रहा है। लेकिन मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो इनका अपना मीनिंग है। आई कैन प्ले क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम आई शुड प्ले क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम आई मस्ट प्ले क्रिकेट। समझ में आया? इनमें मॉडल जैसे चेंज होता है मीनिंग बदल जाता है। फिर से देखिए क्या बताया मैंने। हेल्पिंग वर्ब कह लो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, बात देखिए देसी भाषा में नाम हेल्पिंग वर्ब, थोड़ा ज्यादा अंग्रेज बनना है तो ऑक्सिलरी वर्ब। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी वाले, मॉडल वाले। ठीक है जी। प्राइमरी वाले जो हैं बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म होते हैं, और मॉडल वाले कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब होते हैं। ठीक। प्राइमरी वाले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, इनका होता है। इतनी सी बात है। ठीक है जी। चैप्टर शुरू करने से पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसमें मुझे बताइए कौन सा मॉडल आएगा। इसमें कौन सा मॉडल आएगा?
हाँ जी, जो बच्चे कह रहे हैं कैन, जो बच्चे कह रहे हैं कि कैन लगा दो, मे में क्या दिक्कत है, शुड में क्या दिक्कत है, विल में क्या दिक्कत है, मस्ट में क्या दिक्कत है, यूज टू में क्या दिक्कत है? अरे सारे सही है, जो मीनिंग देना वो लगाओ। अगर ये मीनिंग देना मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ मतलब मेरे अंदर क्षमता है क्रिकेट खेलने की, तो आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई मस्ट प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मॉडल का लेना देना मीनिंग से है, कि आपको मीनिंग क्या देना है। मॉडल का लेना देना है मीनिंग से। क्योंकि अभी जैसे मैं ये बात मैंने पता क्यों बताई, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर अच्छा एबिलिटी बतानी हो मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर कैन मॉडल लगाया करो। पॉसिबिलिटी बतानी हो तो मैं लगाया करूँ। फिर वहां बच्चे कहेंगे सर क्यों, कैन पॉसिबिलिटी में क्यों नहीं आता? तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि सर एप्पल माने सेब और ऑरेंज माने संतरा ही क्यों होता है, ऑरेंज माने सेब क्यों नहीं होता? भाई वो उस वर्ड का मीनिंग है, वो शब्द का मीनिंग है। ग्रामेरियंस ने कैन को यूज किया है एबिलिटी के लिए, मे को यूज किया पॉसिबिलिटी के लिए। तो एक मीनिंग के आधार पर इनके यूज डिसाइड होते हैं, इतनी सी बात है। उसका अगर आपको कि कैन ही एबिलिटी के लिए क्यों आता है, मे क्यों नहीं आता, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कहानी आ रही है समझ में? मॉडल चैप्टर का लेना देना है उसके मीनिंग से, कि कौन से मीनिंग में कौन सा मॉडल यूज होता है। एबिलिटी बताने के लिए अलग मॉडल है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए अलग मॉडल है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए अलग मॉडल है, रिक्वेस्ट करने के लिए अलग मॉडल है। कुछ मेरी बातें आ रही हैं समझ में? देखो जैसे ही आप यहाँ पे कोई मॉडल भरोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कैन भर दिया, या मैं मे भर दूं, या मैं शुड भर दूं, कोई भी यहाँ पे मॉडल भर दूं, कोई भी यहाँ मॉडल भर दूं, आप देखोगे मेन वर्ब हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी। मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आएगी, ना तो यहाँ पे आईएनजी आएगा, ना ईडी आएगा, ना प्लेज आएगा, कुछ नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, ये हमेशा बेस फॉर्म में आएगी। हाँ क्या ना? तो वर्ब से तो इसका कोई रिलेशन है नहीं, कि कैन हो तो कुछ और वर्ब आती है, शुड हो तो कोई और वर्ब आती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट आई है तो भी कैन आएगा, ही है तो भी कैन आएगा, दे है तो भी कैन आएगा, शी है तो भी कैन आएगा। सब्जेक्ट मेल हो, फीमेल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मॉडल की सेहत पर कोई असर नहीं है। यानी सब्जेक्ट से भी लेना देना नहीं है, और ऑब्जेक्ट से तो लेना देना होना ही क्या था। तो मॉडल का पूरा जीवन इसी बात पर टिका है कि कौन से मीनिंग के लिए कौन सा मॉडल लगता है, बात खत्म। मॉडल का ना वर्ब से कोई लेना देना है, ना सब्जेक्ट से कोई लेना देना है। मॉडल की पूरी पूरी जिंदगी टिकी है कि अच्छा ये मीनिंग देना है इसके लिए मॉडल है, अच्छा ये मीनिंग देना है इसके लिए मॉडल है। तो कुल मिला के आपको अलग अलग मॉडल के बस काम याद करने हैं कि अच्छा एबिलिटी के लिए ये लगता है, पॉसिबिलिटी के लिए लगता है, ऐसे। क्लियर होगी इतनी बात? सर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो ही शुड नॉट गो टू स्कूल क्यों आता है? गो तो प्लूरल होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को लगाइए भाई। आपको बेसिक में बताया था, बेस फॉर्म कोई ऊपर से थोड़ी उतर के परी आएगी कि बेस फॉर्म कुछ अलग होगी। बेस फॉर्म क्या होती है? जनरली वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली कोई बेस फॉर्म कहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे बी की बेस फॉर्म में बी होता है लेकिन प्लूरल वर्ब आर होती है, लेकिन 99% आप देखोगे कि बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली को, 99% केसेस में। अब आप इसको वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली कह लो चाहे बेस फॉर्म कह लो, सिंपल सी बात है। बेस फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म जिससे बाकी सब कुछ बना है, जिससे बाकी सब कुछ डिराइव हुआ है, बेसिक फॉर्म। ये बेसिक फॉर्म है जिससे बाकी सब बना है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? हाँ जी। ये पढ़ो जरा एक बार।
अगर हमें एबिलिटी की बात करनी होती है तो उसके लिए कैन आता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यार दोस्तों से कह रहे हो कैन आई टेक योर कार, भाई तेरी गाड़ी ले जाऊं क्या, कैन आई टेक योर कार, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अपने बॉस वॉस को मत कह देना, उनके लिए तो मे होता है मे यूज योर कार, मे टेक योर कार, मे ओपन द गेट, ऐसे करके। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए तो मे यूज होता है। इनफॉर्मल के लिए आप कैन भी यूज कर सकते हो। ये वैसे लिख दिया, पेपर में तो ऑब्वियसली नहीं आएगी कैन फिर, है ना। एबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए कैन अलाउड है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए, नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो चाहे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, उसके लिए मे आता है। इतनी सी बात है। कुल मिला के यार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं हर बार एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया एप्पल माने सेब होता है, ऑरेंज माने संतरा होता है, ठीक। अब जाके कोई बच्चा है उसने कहा मम्मी संतरा खाना है, तो अब तुम्हें पता है कि संतरा माने ऑरेंज होता है, तो तुमने उसको उठा के ऑरेंज दे दिया बस। कि एबिलिटी के लिए कहना आएगा, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कहना आएगा, नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए कहना आएगा, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी या नेगेटिव दोनों के लिए मे आ सकता है। मे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन कैन सिर्फ नेगेटिव के लिए आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे आएगा। इतनी सी जानकारी आपको चाहिए जिसके दम पे आप पहले 5 सवाल कर सकते हैं। करिए ट्राई जरा एक बार, पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। 3 और 4 में ना एक कॉन्सेप्ट आपने वर्ड सुना होगा सुपरफ्लुअस, कि ये चीज लगा दी है तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना। जैसे स्पाउस का मतलब ही होता है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड या फिर वाइफ, स्पाउस वाइफ, स्पाउस हस्बैंड तो नहीं लिखते, सीधा स्पाउस ही लिखते हो। बिल्कुल वैसी ही बात है। 3 और 4 में ये हिंट है, करो एक बार 1 से 5 अपने आप, फिर मैं कराता हूँ। 6 नंबर छोड़ देना, 1 से 5 करो बस। कर लिया आपने ट्राई, आ जाओ। ये न्यूज सच हो सकती है, ये न्यूज सच हो सकती है, तो दिस न्यूज मे बी ट्रू। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज मत किया करो। ये किसी हालत में सच नहीं हो सकती, शायद ये सही नहीं है। यहाँ दोनों ठीक है। नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए कैन और मे बोथ आर करेक्ट। पेपर में आएगा तो कौन सा लगाएंगे, आएगा ही नहीं ऐसा कभी कि दोनों ऑप्शन दे दे। आएगा तो एक देगा सी ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। वो ना दे तो कोई भी लगा के चले आना, चैलेंज कर लेना। नेगेटिव पॉसिबिलिटी में दोनों ठीक है। इसमें बताओ, कैन मॉडल का काम है एबिलिटी दिखाना, कैन मॉडल का काम है एबिलिटी को दिखाना, है ना। जब तुमने कैन मॉडल लगा दिया तो फिर ये बी एबल टू क्यों लगा रहे हो। जब तुमने कैन मॉडल लगा दिया तो फिर ये बी एबल टू क्यों लगा रहे हो, बताओ। मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोला कि कैन का काम एबिलिटी दिखाना है, तो साथ में तो सुपरफ्लस वाली बात नहीं होगी, कैन भी लगा रहे हैं भैया, बी एबल टू भी लगा रहे हैं, थोक के भाव यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी एबल टू ड्रॉप हो जाएगा, सीधा लिखेंगे वी कांट रीच देयर ऑन टाइम। सेम ऐसे यहाँ पे मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी को दिखाना। ये डील शायद सारे इंडिया और पाकिस्तान की जो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर दे। ये जो डील है इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दे। हाँ जी। मान लो इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, कश्मीर। आप कश्मीर में 10,000 रुपये गज का रेट रख दो, पूरे कश्मीर का 10,000 रुपये गज का रेट रख दो, और पाकिस्तान को कह दो बस की हो तो खरीद लो। कश्मीर कश्मीर का छोड़, हरियाणा पंजाब उत्तराखंड जितना खरीदना खरीदो, 10,000 रुपये गज के रेट से खरीद लो बस की हो तो, है। तो ये जो डील है शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये जो डील है सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे मैं जब पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आ रहा है तो फिर ये कहाँ से आ जाएगा। हाँ जी, इसमें बताओ क्या आएगा।
देखो अगर ये सेंटेंस इतना ही हो, अगर ये सेंटेंस इतना हो, ही कैन हेल्प यू, ही मे हेल्प यू, तो दोनों ठीक है। ही कैन हेल्प यू का मतलब हो जाएगा उसमें एबिलिटी है तेरी मदद करने की, मतलब पैसा वैसा है, टेंशन ना ले। ही कैन हेल्प यू बस की है उसके मदद करना तेरी। ही मे हेल्प यू शायद वो तेरी मदद कर दे। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर अगर तुम उससे मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी मदद करने में सक्षम हो जाएगा कि शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। फंडा समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? अगर तुम मदद मांगोगे, अगर तुम मदद मांगोगे तो शायद वो मदद कर देगा कि मतलब किसी के पास 100, मतलब तुम्हें 100 रुपए चाहिए, उसके पास 50 रुपए हैं, तुम मदद मांगने गए, उससे उसके 50 100 हो जाएंगे। ये आपने कंडीशन लिख रखी है, अगर मदद मांगोगे तो एबिलिटी आ जाएगी कि शायद मदद कर देगा। क्लियर हो गया? ये जो 6 नंबर है शायद अभी आपको थोड़ा कम समझ आएगा, ध्यान से सुनना। सिंपल सी बात, इसमें बेसिक बात ये है, जब फ्यूचर को दिखाने वाले वर्ड लिखे हो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, तो फ्यूचर को दिखाने के लिए कौन सा मॉडल बना हुआ है? फ्यूचर को दिखाने के लिए कौन सा मॉडल बना हुआ है? होता पता क्या मैं क्या कहना हूँ, ये कैन और मे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, तो बच्चा पता नहीं क्यों उसमें मे घुसाने की कोशिश करता रहता है। मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ और क्योंकि कैन मे की स्लाइड है, यही यही अगर मैं यहाँ की बजाय विल शैल वाली स्लाइड पे लिख देता ना, तो फट से बोलता है यहाँ विल आएगा। बस वो होता ना बंदा जैसे चाबी भरी हुई है, कैन में की स्लाइड, कैन में की स्लाइड, दो में से एक ही तो आएगा, कैन हट के में होगा, कैन हट के में होगा। दिक्कत वो है तुम्हारे साथ। तो सिंपल सी बात है बच्चे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, कमिंग मंथ, जब ये लिखा हुआ है तो फ्यूचर टेंस बनेगा, फ्यूचर टेंस बनेगा तो विल शैल से बनेगा। बोलो समझ में आया? अच्छा, विल शैल बनेगा तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, अभी फिलहाल विल लिख सकते हैं लेकिन आएगा यहाँ पे शैल। वो शैल क्यों आया? ही के साथ शैल कब आता है, विल कब आता है, आगे पढ़ाऊंगा। वो विल शैल जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझ गए फ्यूचर को दिखाना है तो विल शैल में से एक आएगा, है ना? शैल क्यों आया वो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ शैल लगाने से भी ठीक नहीं होगा। शैल लगाने से भी ठीक नहीं होगा, पता क्यों? क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया। मैं कह रहा था कि वो इस एग्जाम को अगले साल क्वालिफाई कर सकता है, एबिलिटी बात करनी थी, और मैंने कह दिया एग्जाम अगले साल क्वालिफाई करेगा। मैंने तो सिर्फ फ्यूचर को दिखाया, मुझे बात एबिलिटी की करनी थी। तो क्या करेंगे, फ्यूचर भी दिखाया ना, ऐसे कैसे रह जाए और एबिलिटी की बात हो जाए। तो उसका इलाज है वो बी एबल टू जो पहले काटा था ना, याद है? कैन के साथ तो सुपर फ्लोस होता है, यहाँ तो नहीं होगा ना। यहाँ शैल काम करेगा फ्यूचर दिखाने का, और बी एबल टू लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर से पूरी बात दोबारा सुन लो। होता क्या है, ये कैन और मे वाली स्लाइड के साथ लिखा हुआ है, इसलिए बच्चा जो है थोड़ा परेशान होता है। कैन और मे वाली स्लाइड के साथ इसको इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कैन पे ये वाला एरर आता है, तो कैन के साथ ही लिखूंगा ना उसको। बस दिक्कत क्या है कि ज्यादातर सेंटेंसेस में दो ऑप्शन थे, कैन में, कैन में, कैन में, तो बच्चा यहाँ भी सोचता मे लगा लो। थोड़ा सोचो बच्चे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, ऐसे वाले सेंटेंसेस के अंदर कौन सा मॉडल लगेगा? ऑब्वियसली विल शैल में से एक लगेगा। अच्छा, विल शैल से तो सिर्फ फ्यूचर दिखाया जाएगा, मुझे साथ में एबिलिटी की बात भी करनी है, तो बी एबल टू लगा दिया, तो शैल बी एबल टू बन गया। शैल क्यों आया वो आगे चल के पढ़ाऊंगा, विल क्यों नहीं आया वो भी आएगा थोड़ी देर बाद या कल आएगा। बोलो भाई, आई कुछ क्लैरिटी? हाँ जी, आ जाओ। अब एक काम करते हैं, मुझे लगता है जिसने आना था आ गया। आज थोड़ा सा बढ़िया सामान पढ़ के आते हैं, ये सब थोड़ा बोरिंग वाला है। मॉडल चैप्टर की शान, आन बान शान, यूज टू मॉडल पढ़ के आते हैं। देखो, यूज टू मॉडल पर ऐसे सवाल आते हैं, कभी तो यूज टू के बाद आपको जर्नल लिखा दिखेगा, कभी यूज टू के बाद आपको मतलब बेस फॉर्म लिखी दिखेगी, कभी यूज टू के बाद आपको इन्फिनेटिव लिखा दिखेगा। इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है कि यूज टू के बाद जर्नल कब लिखूं, इन्फिनेटिव कब लिखूं, बेस फॉर्म कब लिखूं। उसके बाद क्या लगेगा, उसका राज जो है वो छुपा हुआ है, उसका राज छुपा हुआ है। मैं आपको देखो 3 सेंटेंसेस लिख के दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं लिखूं आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। मैं वॉलीबॉल खेला करता था जब मैं कॉलेज में था। मैं वॉलीबॉल खेला करता था जब मैं कॉलेज में था। सेंटेंस पढ़ते ही पता चल गया, यहाँ आपको पास्ट की हैबिट बतानी है। जब मैं कॉलेज में था से पता चल रहा है कि मुझे पास्ट की हैबिट बतानी है ना?
पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज होता है, तो आई सब्जेक्ट है, ये यूज टू मॉडल माना जाएगा। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यहाँ पे आएगा प्ले। समझ में आया? अच्छा, अब ये सेंटेंस देखो जरा। अगर मैं लिखूं दिस मशीन इज यूज्ड टू पंप वाटर। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इस यूज्ड का मतलब ये मॉडल लग रहा है आपको? क्या ये वाला जो यूज टू है, क्या ये जो यूज टू है और यहाँ ये जो मैं यूज टू लिख रहा हूँ, ये एक ही चीज है क्या? कुछ तो दिमाग चला होगा। सर यहाँ पे मतलब पैसिव बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी पंप करने के लिए, हाँ कि ना? तो इस बार ये कैसे होगा? इज हेल्पिंग वर्ब है, यूज्ड मेन वर्ब है, पैसिव में लिखा हुआ, ये मशीन इस्तेमाल करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्यों करी जाती है? वाटर पंप करने के लिए। ये एडवर्ब बनेगा, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, मतलब इन्फिनेटिव है, एडवर्ब का काम कर रहा है। वाटर बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, क्योंकि ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। समझ आया? अब ये आपको तो पता है, क्योंकि आपको मैंने इन्फिनेटिव क्या बनता है, कैसे काम करता है, वाई का रिप्लाई होता है, पैसिव कैसे पहचानते हैं, सारी बातें बता रखी हैं, जो बिल्कुल भोला मानूस है ना? अगर मैं ये वाला टू यहाँ ना लिख के, अगर मैं ये वाला टू यहाँ ना लिख के इसके साथ लिख दूं, देखो तो बावला हो जाएगा, हाँ कि ना? उसको तो ये यूज टू ही लगेगा पढ़ने में। मेरी कुछ आ रही है बात समझ में? इसीलिए कंफ्यूजन होती है, इसीलिए इस पे एरर आते हैं। तीसरी बात और देख लो, फिर तीनों दोबारा बता दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लोड मत लेना, ये टॉपिक ऐसा, जैसे मैंने कहा था ना, कुछ टॉपिक नाउन में मैंने आपको कोई नहीं कहा कि 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेना, बोला मैंने कहीं? एडजेक्टिव में शायद एक जगह बोला था 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेना, वैसे पूरे एडजेक्टिव में भी नहीं बोला कि 2x स्पीड पर रिवाइज करना। ऐसे वो वर्ब के अंदर शायद वो राइज रेज वाले को बोला था कि 20 एक मिनट को 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेना। इस मॉडल चैप्टर में बस ये यूज टू को 2x स्पीड पर रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ईजी है। वो भी क्लास में ध्यान से सुनोगे तो 80-85% बच्चों को क्लास में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखो, एक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में एक रूल कराया था, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू। कुछ याद आ रहा है कि इन एडजेक्टिव के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी पड़ती है। तो यूज ना एक एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है, जिसकी हिंदी होती आदि होना। यहाँ पे देखो, ना तो वो हिंदी निकलेगी मेरा इस्तेमाल किया जाता है, ना ये हिंदी निकलेगी मैं आदि था, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेजेंट आ रहा है, एम लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैं आदि हूं सुबह जल्दी उठने का, मैं आदि हूं सुबह जल्दी उठने का, ये मतलब है इसका। मैं आदि हूं सुबह जल्दी उठने का। आई सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ये यूज एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। और जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, जब यूज ऐसे एडजेक्टिव बनता है ना और इसका मतलब आदि होना होता है, तब इसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, लगानी पड़ती है। प्रीपोजिशन है तो फिर आगे ऑब्जेक्ट आएगा। ये वेकिंग जो जिरंड है, ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। हाँ जी। अब कुछ दिमाग आपका चलने लगा होगा कि क्यों आते हैं इस पे एरर, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना? ये वेकिंग अप आप फ्रेजल वर्ब का पार्ट मान सकते हो, अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। लो वेकिंग अप मैं साथ ही लिख देता हूँ इसके, ये जो जिरंड है ये फ्रेजल वर्ब से बना हुआ है। इन प्रीपोजिशन है, मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट है। अब तीनों को एक साथ देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखो फंडा क्या है, ऐसा हो सकता है कि यूज टू मॉडल हो, ऐसा हो सकता है कि ये यूज टू मॉडल हो, ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले एक बी की फॉर्म आए, हेल्पिंग वर्ब बन रही हो और ये यूज्ड यहाँ पे मेन वर्ब बन रहा हो और ये पैसिव में लिखा हो, ये स्ट्रक्चर बना दे आपका पैसिव, है ना, कि इसका इस्तेमाल किया जाता है वो बोला। और फिर बाद में वाई का रिप्लाई देने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आगे आप एक इन्फिनेटिव लिख रहे हो, हाँ कि ना? अगर यूज टू मॉडल होगा तो मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। मॉडल के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, हाँ कि ना? अच्छा, और अगर यूज्ड ऐसे पैसे में लिख दिया, वाई का रिप्लाई देना है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव क्रिएट होगा। अरे बोलो, कुछ ये वाली बातें तो समझ में आ रही होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब बन जाए, आगे यूज्ड एडजेक्टिव बन जाए जिसका मतलब आदि होना निकल आए, और उसके बाद ये टू प्रीपोजिशन फिक्स हो गई, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो नाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है। ये 3 केस पॉसिबल है। एग्जाम्पल दोबारा कराऊंगा, टेंशन ना लो, अभी 7-8 बार बोलूंगा। ऊपर से बात समझ में आ रही है, हो क्या रहा है? अब देखने वाला जो बच्चा है, जो 4 बातें नहीं जानता, वो क्या सोचेगा, ये भी यूज टू है, देखो ये भी यूज टू है, देखो यहाँ भी यूज टू बन रहा है।
दिखने में तो ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा है यूज टू ये तीनों, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये यूज टू मॉडल है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है। ये वाला यूज कोई मॉडल नहीं है, इससे पहले बी की फॉर्म हेल्पिंग और बन रही है और ये पैसिव बन रहा है, और ये इन्फिनेटिव वाई का रिप्लाई बन रहा है। और ये वाले में ये बी लिंकिंग वर्ब है, ये यूज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब आदि होना है, इसके बाद टू प्रीपोजिशन फिक्स और ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये नाउन भी हो सकता है, कोई जेरेंड भी हो सकता है। तो तीन चीजें आ सकती हैं, कभी बेस फॉर्म लग रही है, कभी इन्फिनेटिव लग रहा है, कभी जेरेंड लग रहा है। और इनके पीछे तो देखो यूज टू ही, दिखने में तो यूज टू ही लग रहा है ना। इससे पीछे क्या है, यूज टू, इसके पीछे क्या है, यूज टू, इसके पीछे क्या है, यूज टू। आगे चीजें चेंज हो रही हैं। तो आगे क्या लगेगा, बेस फॉर्म लगेगी, इन्फिनेटिव लगेगा, आज के जिरंड लगेगा, वो इस बात पर निर्धारित है कि वो जो यूज टू आपको दिख रहा है वो रियलिटी में क्या है। अगर वो मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी, अगर वो पैसिव में लिखी गई वर्ब है तो वाई का रिप्लाई लिखने के लिए इन्फिनेटिव आएगा, अगर वो एडजेक्टिव है जो आदि होना मीनिंग दे रहा है तो टू प्रीपोजिशन फिक्स है, यहाँ पे नाउन या जिरंड आएगा। सारी कथा का सार है ये। एक बार फिर से एग्जांपल से समझ लो। देखो, और पहचानना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो बताऊं, इस स्ट्रक्चर में बी की फॉर्म आती है, इस स्ट्रक्चर में बी की फॉर्म आती है, मॉडल में बी की फॉर्म आती है, मॉडल में बी की फॉर्म आती है नहीं, मॉडल तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वहां का आएगी बी की फॉर्म। कुछ मेरी बात आई समझ में? तो अगर मान लो यूज टू सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई बी की फॉर्म नहीं है, फिर तो सोचना ही नहीं है, मॉडल है। यूज टू से पहले कोई इज है, मार, वाज, वर कुछ नहीं आ रहा, 100% मॉडल है। पास्ट की हैबिट बताएगा, आगे बेस फॉर्म लिख दूंगा। अगर मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, हाँ कि ना। अगर मान लो इससे पहले बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसका मतलब निकल रहा है पैसिव वाला, इस्तेमाल किया जाना। इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी पंप करने के लिए, दूध का इस्तेमाल किया जाता है चाय बनाने के लिए, हाँ जी, इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, इस साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस तक जाने के लिए। अगर ये इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग निकल रहा है, पैसिव वाला स्ट्रक्चर लग रहा है, तो आगे वाई का रिप्लाई देने के लिए आप इन्फिनेटिव लगा दोगे। आई मेरी बात समझ में? और अगर आपको लगे यार बी की फॉर्म तो आ रही है यानी मॉडल तो है नहीं, लेकिन पैसिव भी नहीं लग रहा सेंटेंस पढ़ने में, मेरा इस्तेमाल किया जाता है, नहीं वो मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, आदि होना टाइप का मीनिंग निकल रहा है कि मैं आदि हूँ सुबह जल्दी उठने का, मैं आदि हूँ शाम को सैर पे जाने का, मैं आदि हूँ ऊंचा बोलने का, ऐसा वाला मीनिंग निकल रहा है। तो समझ जाना कि एम लिंकिंग वर्ब बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा, टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाएगी, आगे जिरंड आएगा या नॉर्मल नाउन आएगा। आई एम यूज टू कोकेन, आई एम यूज टू ड्रग्स, नाउन भी लिख सकते हैं, नाउन भी आ सकता है कोई, वरना वर्ब है तो उसको जिरंड में बना दोगे। बोलो जी, कुछ दिमाग में आई, कुछ क्लैरिटी? पहचान बस इतनी सी है, पहचान बस इतनी सी है कि अगर पहले बी की फॉर्म नहीं है तो समझ जाओ ये मॉडल है, पास्ट की हैबिट बताएगा, बेस फॉर्म आएगा आगे। अगर पहले बी की फॉर्म है तो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा? मीनिंग से। अगर पैसिव वाला मीनिंग आ रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला मीनिंग आ रहा है तो ये पैसिव माना जाएगा, बी की फॉर्म हेल्पिंग और मेन वर्ब, और आगे वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव बनेगा। अच्छा, बी की फॉर्म है लेकिन पैसिव वाला मीनिंग नहीं आ रहा, तो मॉडल पहचाना तो सबसे आसान है, बी की फॉर्म नहीं है तो मॉडल नहीं, बात खत्म, है कि ना। बी की फॉर्म है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? अगर बी की फॉर्म नहीं है तो मॉडल है, ये तो फिक्स है। अगर बी की फॉर्म है तो ये दो केस पॉसिबल है, इनमें मीनिंग से देख लेंगे। अच्छा, इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, आदि होना वाला मीनिंग हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इतनी सी कहानी है। करें ट्राई? कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप? पोल चलाऊंगा मैं, आंसर कमेंट नहीं करना, कर दोगे हैं? देखो एक छोटी सी बात मुझे बताना। एक मैंने आपको बात पढ़ाई थी, लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करते हैं, कुछ बात याद है? लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करते हैं, बात कुछ याद है? इन स्लाइडों से वही बातें पढ़ाई हुई हैं, इन स्लाइडों से वही बातें पढ़ाई हुई हैं जो मैंने आपको कराई हैं, ठीक है? लोड मत लीजिएगा, इन स्लाइड से वही बातें पढ़ाई हैं जो मैंने आपको कराई हैं। सुनो मेरी बात, हिंट दे रहा हूं, आंसर मत कमेंट करिएगा, आंसर मत कमेंट करिएगा, पोल चलाऊंगा अभी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जिरंड आ रहा है, जिरंड आ रहा है, तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे सर जिरंड कौन से वाले में, इसमें आता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया सर। अरे भाई, लेफ्ट को बेस मान के राइट में ठीक करना था कि इसको बेस मान के इसमें करेक्शन करना था? कुछ मेरी बात आई समझ में? कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि अच्छा जिरंड आ रहा है, जिरंड आ रहा है तो यहां कुछ लगा देता हूं, अरे नहीं बावले, इसमें एरर है, ये गलत है, इसके आधार पर इसको ठीक करेंगे, ना कि उल्टा। हिंट मैंने दे दिया है क्योंकि ये पहला सेंटेंस था, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ जाना चाहिए। गलत ये है, और ये क्या ठीक करेंगे, वेक लगाएंगे कि टू वेक लगाएंगे कि वेकिंग ही रहने देंगे, वो डिपेंडेंट है इधर पर। आपको क्या लगता है ये जो यूज टू लिखा हुआ है क्या स्ट्रक्चर बना रहा है? यहाँ पे ए प्रेस करिएगा पोल में अगर आपको लगता है ये मॉडल बना रहा है, बी प्रेस करिएगा पोल में अगर आपको लगता है कि ये वर्ब है, मतलब पैसिव में लिखा हुआ ना, जैसे जैसे वो नहीं होता, यूज्ड वर्ब भी तो होती है, मेन वर्ब इस्तेमाल करना,
वो है। और अगर आपको लगता है कि एडजेक्टिव है तो सी। पहचान मैंने आपको बता रखी है, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा भेजा यूज करेंगे। चलिए, इतना बोलने के बाद भी सी वाले भाई हद हो गई तुम्हारी तो। देखो, अगर जो कह रहे हैं कि ये मेन वर्ब है, जो कह रहे हैं एडजेक्टिव है, जब ये मेन वर्ब होता है इससे पहले बी की फॉर्म आती है, पैसिव स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हाँ कि ना? बोलो। जब ये आदि होने वाला मीनिंग देगा तब भी इससे पहले बी की फॉर्म आएगी। बताओ, यहाँ कौन से चश्मे से देख रहे हो भाई? मुझे तो नहीं दिख रही बी की फॉर्म। फिर बता रहा हूँ, इन्होंने पता नकलियों ने क्या किया। अच्छा, जिरंड आ रहा है, जिरंड एडजेक्टिव वाले में आता है एडजेक्टिव बस। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट को बेस मान के राइट में ठीक करना है, तुम राइट को बेस मानकर लेफ्ट की कुंडली बता रहे हो। यहाँ यूज टू से पहले आपको कुछ दिख रहा है क्या? यूज टू से पहले कोई बी की फॉर्म है क्या? जब बी की फॉर्म नहीं है तो फिर एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हो इसको? बताओ। तो भैया ये काम करेगा मॉडल की तरह से, ये यूज टू पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, ये यूज टू मॉडल की तरह से काम करेगा। और मॉडल के बाद क्या आता है? मॉडल के बाद क्या आता है? मॉडल के बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ पे वेक आएगा। अब कुछ भेजा चला? अरे इसी में तो गलती है, तुम इसके दम पे उसको चेक कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि इसको देख के हम इसको ठीक करेंगे, तुम उल्टा ही चल रहे हो। चलो एक मौका और देता हूं, यहां पे सोचने की कोशिश करो कि ये क्या है। इसको देख के हम इसको ठीक करेंगे कि ट्रैवल आएगा, कि टू ट्रैवल आएगा, कि ट्रैवलिंग आएगा, वो बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे हम कि ये क्या है। इसके दम पे इसको ठीक करेंगे, ना कि उल्टा। समझ में आ गई मेरी बात? चलो पोल चलाता हूं, देखता हूं कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जली अब। अगर आपको लगता है ये मॉडल है तो ए दबाओ। अगर आपको लगता है ये वर्ब बन रहा है तो बी दबाओ। अगर आपको लगता है ये एडजेक्टिव बन रहा है तो सी दबाओ। सोच लो आराम से। चलो, मॉडल वाले तो एक काम करो, ऐसे हाथ उठाओ और गाल पे मारो खींच के, इतनी जोर से चप्पड़ लगाओ अपने की, मतलब मम्मी आए भागी भागी, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? करो करो फटाफट, पहले ये करो तुम। यार ये मॉडल कैसे हो सकता है जब इससे पहले इज एम आर वाज वर आ रहा है? मॉडल कैसे हो सकता है? ही इज कैन ऐसे भी लिख देते हो क्या कई बार? है, इज एम आर के बाद भी तुम मॉडल लगा देते हो क्या? कोई अलग इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बताओ, या कोई भांग वांग पी के क्लास देख रहे हो तो बता दो। तो ये तो गया रेस से बाहर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि अगर इससे पहले बी की फॉर्म आ रही है, इससे पहले बी की फॉर्म आ रही है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। कैसे पहचानते हैं? मीनिंग के अनुसार। इसका मतलब होता है इस्तेमाल किया जाना। इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, या दूध का इस्तेमाल किया जाता है चाय बनाने के लिए। इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग हो तो ये स्ट्रक्चर है, आदि होने वाला मीनिंग हो तो ये स्ट्रक्चर है। शक्ल दिखाना एक बार बी वाला अपनी थोड़ी सी, क्या इस्तेमाल करा तुमने इसमें? बताना थोड़ा, बताओ थोड़ा समझाओ, मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारी नजर से। तुम कह रहे हो कि पैसिव है, पैसिव है तो इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग आएगा, वर्ब है तब, वर्ब होगी तो पैसिव बना देगी। बताओ क्या इस्तेमाल कर दिया तुमने, कि अपनी मर्जी से तुमने इसकी हिंदी ये कर ली कि मैं लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करता हूं,
मैं लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करता हूं ये काम करने के लिए, ऐसा कुछ कर दिया क्या है? हाँ, लोकल ट्रेन का यूज ट्रेवल के लिए, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि फिर उसमें लोकल ट्रेन सब्जेक्ट होना चाहिए था? सब्जेक्ट है आई एम यूज्ड। अगर तुम इसको वर्ब कह दोगे तो इसका मतलब निकलेगा मेरा इस्तेमाल किया जाता है। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, लोकल ट्रेन इज यूज्ड टू ट्रेवल, लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, सही हो जाता। लोकल ट्रेन सब्जेक्ट हो जाता, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाती, यूज्ड मेन वर्ब हो जाता, पैसिव हो जाता, टू ट्रेवल आपका इन्फिनेटिव हो जाता, सही हो जाता। लेकिन थोड़ा देख लो, आई है सब्जेक्ट, लोकल ट्रेन सब्जेक्ट है कि आई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आई है, तुमने मीनिंग निकाल दिया, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो तुम? टिकट हो, रेलवे का पास हो, कि रेलवे के बाथरूम का लोटा हो? क्या हो तुम? कैसे इस्तेमाल हो जाता है तुम्हारा? किसने जिंदगी में तुम्हारा इतना इस्तेमाल कर दिया कि तुम इस्तेमाल करने वाला मीनिंग निकाल रहे हो? मैं आदी हूं, मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने का। ये एम बनेगा लिंकिंग वर्ब, ये यूज्ड बनेगा एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। आदि होने वाला मीनिंग निकलेगा। टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसको नाउन बनाना पड़ता है, तो उसको जेरेंड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ भैया। चलो एक मौका और, देखते हैं कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जली। अगर आपको लगता है कि ये यूज चक्कर यहाँ पे मॉडल बनाएगा तो ए लिख दें। अगर आपको लगता है कि पैसिव का निर्माण करेगा, बी लिख दें। अगर आपको लगता है कि एडजेक्टिव बनाएगा तो सी लिख दें। आराम से देख लीजिए, फिर पोल चलाते हैं। तुम्हें पढ़ाने के लिए लेना होगा जन्म मुझे कई कई बार, मेरे स्टूडेंट इतने गवार। हाँ भाई, मॉडल वालों, इधर इधर करना, एक बार मुंह थोड़ा इधर करना, इधर मुंह इधर करो थोड़ा। ऐसे सोचो मैंने तुम्हारी ठुड्डी के नीचे हाथ लगा रखा है, ठीक है? तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। मुन्ना तुम्हारे आंख नहीं, भगवान ने बटन लगाई भेजी। तुम्हें नहीं दिख रहा कि इससे पहले बिकेम लगा हुआ है? अगर बिकेम लिखा हुआ है तो ये मॉडल कैसे हो सकता है? बोलो। थोड़ा ही दिमाग खर्च कर लो जो भगवान ने दिया है। कहीं मर वरा के ऊपर जाओ, भगवान भी देखे, ओ माय गॉड, अनयूज्ड ब्रेन, बिल्कुल ऐसे सील पैक जैसा मैंने भेजा था। थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल यूज कर लो, है? जब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बिकेम पहले लिखा हुआ है तो ये मॉडल बन जाएगा क्या? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बिकेम मेन वर्ब बनती है, हेल्पिंग वर्ब कभी बनती नहीं। ये क्या स्ट्रक्चर बनाया, मेन वर्ब के बाद मॉडल, वाह। अब आ जाओ इस वाले। चलो फिर से वही बात, वर्ब वालों, अभी अपनी मर्जी से, पता है इन्होंने हिंदी क्या करी, पैरों का इस्तेमाल किया जाता है जाने के लिए। पैर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पैर है, सब्जेक्ट कौन है? शी है। तो क्या लिख दिया तुमने, शी का इस्तेमाल किया जाता है। कितने इस्तेमाल हो के मानोगे आज मुझे बताओ? मतलब कुछ भी लिख दूं मैं, तुम इस्तेमाल करना ही मीनिंग निकालोगे हैं? कुछ याद है कुछ और भी लिंकिंग वर्ब होते हैं बी के अलावा? वो आदि हो गई पैदल चलने की, वो आदि थी वहां पैदल जाने की, वो आदि थी वहां पैदल जाने की। ये मेन वर्ब बनेगा, लिंकिंग वर्ब बनेगा, ये यूज्ड एडजेक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। टू प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होती है, सीनियर टू जूनियर टू, जब ये एडजेक्टिव बनता है तो इसका टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आपको जिरण लगाना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं मान सकते इसको इन्फिनिटी मान लेना, नहीं बच्चे। जब ये प्रीपोजिशन, जब ये एडजेक्टिव बनता है ना यूज्ड, तो इसके साथ टू फिक्स है, लगाना ही लगाना पड़ेगा। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, ऐसे टू फिक्स है। ये प्रीपोजिशन आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। एक मौका और देके देखते हैं, शायद कुछ दिमाग चलने लग गया हो। क्या लगता है आपको कि यूज्ड क्या बन रहा है? जिनको लगता है मॉडल बनेगा, ए। जिनको लगता है वर्ब बनेगा, बी। जिनको लगता है एडजेक्टिव बनेगा, सी।
ये जो 2% लोग मॉडल वाले हैं, सच सच बताना, तुम कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उस पर साइन करते हो कि अंगूठा लगाते हो? लग रहा है तो वो अंगूठे वाले ही, अंगूठा टेक ही हो तुम, एक नजर से देखा जाए तो। नाम नाम की 10वीं पास है तुम्हारी, हो तुम अंगूठा टेक। जब यहाँ पे इससे पहले तुम्हें दिख रहा है इज, एम, आर, वाज, वर, बीम, बिकम, गेट, ग्रो कुछ लिखा हुआ है, तो ये मॉडल कैसे हो सकता है भाई? हद है भाई, प्रचंड हो तुम एक नंबर के। खत्मेश्वर, नकलेश्वर, प्रचंड मूर्खाधिपति। चलो, अच्छा, अब कुछ लोग ना इस्तेमाल होते होते थक गए थे तो वो आदी हो गए। क्या मतलब है इसका? है, बताओ इसका मतलब क्या है? पानी आदी है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, है? आदी कर दिया इस बार। पानी आदी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। सर मीटर थोड़ी लगा हुआ हमारे घर में। सर जैसे अब फोन चार्ज करना है तो पानी की बोतल लेता हूँ, पानी भर के इसके साथ रख देता हूँ, ये बिजली बना के चार्ज कर देता है। अरे गोबर गणेश हो, पहले तुमने आधी जिंदगी निकाल दी इस्तेमाल होने में, अब तुम आदी हो गए। बताओ, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मेन वर्ब बनेगा, पैसिव बनेगा, ये इन्फिनिटिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा, वाई का रिप्लाई बनेगा। नो एरर। एक छोटा सा सवाल शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? मतलब ठीक है, इन्फिनिटिव समझ में आ रहा है मुझे, ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? वाटर इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चे लिख सकते हो। जनरली इन्फिनिटिव ही प्रेफर होता है, लेकिन इन या फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी चल जाएगा, ये बेस्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी चल जाएगा। वाटर इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा। इवन नाउन से भी बना सकते हो, वाटर इज यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख सकते हो। लेकिन वही बात है यार, ये सबसे छोटा है, कंसाइज है, तो बेस्ट यही है। लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, फॉर इन से बना सकते हो। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या बताओ अकल आ गई हो? जिनको लगता है कि ये मॉडल है वो ए प्रेस करेंगे, जिनको लगता है कि ये वर्ब बनाएगा वो बी प्रेस करेंगे, जिनको लगता है कि ये एडजेक्टिव बनाएगा वो सी प्रेस करेंगे। रुपेश कह रहे हैं 99%, आंसर बता दूंगा तो भी नहीं होगा 99%। ये मॉडल वाले तो भाई, अरे भगवान, ये जिंदगी में मॉडल बन के ही मानेंगे। इससे पहले इज लगा हुआ तुम्हें दिख नहीं रहा कि सच बताओ तुम देखना नहीं चाहते? चलो, अब ये एडजेक्टिव वालों, जब यूज्ड एडजेक्टिव बनता है तब उसका मतलब होता है आदि होना। लेदर आदि हो गया है, चमड़ा आदि हो गया बैग बनाने का। सर चमड़े से इतने बैग वैग बनाए, अब चमड़ा आदि हो गया। चमड़ा कहाँ से बनता है? भैंस से, गाय से, इन सब से चमड़ा लेते हैं लोग। कल हमने भैंस खड़ी करी थी बाहर, चारा वारा खिला के, पल्ली उल्ली उड़ा के भैंस खड़ी करी बाहर। सुबह गए, वहां 5 बैग, 17 बेल्ट, 4 पर्स तैयार। आदि था ना चमड़ा, रातों रात बन गया बैग क्या? तो लेदर का इस्तेमाल किया जाता है बैग बनाने में। ये हेल्पिंग और मेन वर्ब, ये पैसे बनेगा, वाई का रिप्लाई देना है, तो यहाँ पे बनाइए टू मेक से। बेस्ट तो है ये। या फिर आप लिखिए इन या फॉर। प्रीपोजिशन तो मीनिंग के अनुसार आती है ना, टू मेकिंग मत लिख देना कहीं, टू मेकिंग मत लिख देना। लेदर का इस्तेमाल होता है बैग बनाने में या बैग बनाने के लिए, ऐसे। हाँ जी, क्लियर है। और ये तो मजाक वजाक की बात है, थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए मैंने 2-4 बार मजाक कर दिया। हर क्लास में इतना ही जाता पोल, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे बैच के बच्चे खत्म है। कई बार नहीं आता है, पहली बार में कुछ बच्चों को ना क्लिक नहीं हो रहा होता, लेकिन जब वो रिवाइज करेंगे ना तो अपनी बेवकूफ़ी पे हंसेंगे कि यार मैंने किया क्या था, मैं कर क्या रहा था, मतलब पता नहीं कैसे मेरे उस टाइम पे क्या हो रहा था। जब वो नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तो सच बता रहा हूँ अपनी बेवकूफ़ी पे हंसेंगे। तो जिनका भी भाई पोल वोल गलत हुआ है
एक बार 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेना, ठीक है। छोटू सा टॉपिक है, लास्ट सेंटेंस है यूज टू मॉडल का, इस पे आ जाओ। अब सबको लग रहा होगा आखिरी सेंटेंस है, अब तक तो सर सबको समझ आ गया, पोल जाएगा 90%, पोल नहीं जाएगा तुम्हारा 75% पार भी, और बोलो 60% पार भी, थोड़ी सी तुम पे 63% पे दाव लगाता हूँ, चलो मैं देखता हूँ मेरा जुआ कितना मजबूत है। 63%। कितना गया फाइनल? 57। अरे यार तुम तो यहाँ तक भी ना पहुंचे। देखो, मुझे लगता है वैसे तो अनपढ़ आदमी को भी इतनी बार मैं बता देता, अगर यूज टू से पहले इज एम आर वाज वर बी बीन कुछ नहीं दिख रहा तो ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो इसके बाद बेस फॉर्म आएगी, दो ऑप्शन गए रेस से बाहर, ठीक है। यूज टू से पहले बिकम आ गया, यूज टू से पहले बिकम आ गया, तो इसका मतलब ये मॉडल नहीं हो सकता। अगर ये मॉडल नहीं है तो क्या बनेगा? या तो पैसे बनेगा या ये लिंकिंग वर्क के बाद ये एडजेक्टिव बनेगा, वो डिपेंड करेगा मीनिंग पर, कि वह आदि था लेफ्ट में ड्राइव करने का इंडिया में, लेकिन अब अमेरिका वगैरह चला गया, वहां राइट में होता है स्टेयरिंग व्हील ऐसे करके है, मतलब स्टेयरिंग व्हील कह रहा हूँ, रोड के अपन तो लेफ्ट में चलाते हैं ना, वहां पे रोड के राइट में चलाना होता है, लेकिन अब वह आदि हो गया है, अब वह आदि हो गया राइट में चलाने का, कि अब उसका इस्तेमाल किया जाता है। बताओ, आदि होने वाला मीनिंग देना है तो टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है, फिक्स है, इसके बाद नाउन आएगा, जेरेंड आएगा तो ड्राइविंग आएगा। क्लियर हो गया? चलो जी, इसके साथ यूज टू मॉडल खत्म होता है, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर बाकी जो और मॉडल चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। बिल्कुल लोड मत लेना बच्चे, बिल्कुल लोड मत लेना, एक बार 2x स्पीड पर रिवाइज करोगे तुम्हें सब समझ में भी आएगा, और तुम सच बता रहा हूँ तुम हंसोगे अपनी बेवकूफ़ी पे, यार ये इतना आसान था, मुझे समझ में क्यों नहीं आया। ठीक है, चलो मिलते हैं 3-4 मिनट में।
नेक्स्ट पर आइए। देखो, आपने नरेशन में एक रूल पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, कभी नरेशन वरेशन देखी हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूं करण सेड टू मी आई एम वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, करण सेड टू मी आई एम वॉचिंग मूवी। करण ने मुझसे कहा था मैं मूवी देख रहा हूं। ठीक, नरेशन आप समझते होगे मुझे लगता है क्या होती है। एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब सामने वाले ने जैसा बोला बिल्कुल आपने शब्द ब शब्द वैसा ही बोल दिया। ये डायरेक्ट स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने आपने अपने दोस्त करण को, सॉरी अपने दोस्त ध्रुव को भेजा करण को बुला के लाने के लिए। आपने अपने दोस्त को कहा कि करण को बुला के लिया, आजा क्रिकेट खेलते हैं। ध्रुव गया करण के घर, ध्रुव गया करण के घर। करण ने क्या बोला? करण ने बोला मैं मूवी देख रहा हूं, मैं तो नहीं आता खेलने। ठीक है, ध्रुव ने सोचा यार अब करण भी नहीं आ रहा, दो ही लोग हैं, बिना मतलब के कौन कीपर बनेगा, कौन फील्डिंग करेगा, ये भी अपने घर ही रह गया, गया नहीं वापस। अगले दिन तुम्हारा दोस्त ध्रुव तुम्हें मिला, तुमने कहा तेरे से मक्कार आदमी कोई हो सकता भाई, तेरे को करण को बुलाने भेजा तो खुद ही नहीं आया। कहता भाई देख मैं गया था उसके घर, ऐसा नहीं मैं गया नहीं, करण ने मुझे कहा था, करण ने मुझे कहा था मैं मूवी देख रहा हूं, करण ने मुझे कहा था मैं मूवी देख रहा हूं। एक तो ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें सेंटेंस ऐसे बता सकता है कि करण ने मुझे कहा था मैं मूवी देख रहा हूं, या दूसरा इसको अगर वो शब्द बदल के बोले तो ऐसा कह सकता है करण टोल्ड मी, करण टोल्ड मी दैट, करण ने मुझे बताया था कि। अब मैं तो करण है, मैं तो करण है, अब करण के लिए कोई प्रोनाउन लगाना तो आई तो लगेगा नहीं इस बार इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा में जब नहीं है तो क्या लिखोगे? करण ने मुझे बताया था, करण ने मुझे बताया था कि वो, इसलिए आई किस में चेंज हो गया? ही में। अब हो सकता है तुम अगले दिन आए हो ध्रुव, मतलब अगले दिन आया ध्रुव तुमसे मिलने, 4 दिन बाद आया, तो अब भी वो मूवी देख रहा है कि देख रहा था? मूवी देख रहा है कि देख रहा था? ही वॉज वॉचिंग मूवी। कुछ मेरी बात आई समझ में? नरेशन चैप्टर में चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 10वीं क्लास पास करिए तो वॉइस नरेशन हल्की फुल्की तो पढ़ी होगी, सुनी होगी, और कुछ नहीं, इतनी बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली। एक और एग्जांपल ले लूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। बहुत है मुकिल, 75% हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बाकी आंसर देख के तो समझ में आ ही रहे होंगे। और देखो जरा सेंटेंस, मोहन्स फादर सेड टू हिम आई हैव डोनेटेड ऑल माई वेल्थ। ठीक है, अब ये मोहन है, मक्कार टाइप का लड़का, पढ़ता लिखता है नहीं, पिताजी ने बहुत समझाया, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, जगह जगह कोचिंग कराई, इसको ये बाप के पास बहुत पैसा है ना, क्या जरूरत है अपने को पढ़ने की। तो एक दिन इसके पिताजी ने इसको गली में ले जाके पीटा और बोला मैंने मेरी सारी जायदाद अनाथ आश्रम में डोनेट कर दी है, अब तुझे मेरी जायदाद पे पलना तो जा अनाथालय में जाके पल ले, ये घर है और ये मेरा है, इसमें तेरी अब कोई एंट्री नहीं है, अपना कमा खा, तेरे को ऐसे अकल नहीं लगेगी। तुम हो मोहन के पड़ोसी, तुम हो मोहन के पड़ोसी। अब मोहन के पिताजी मोहन को फेंट रहे हैं बढ़िया वाले, धाय चटाक धाय चटाक। तुम यहां से दीवार के ऊपर से मुंडी निकाल के देख रहे हो, सारी बात सुन रहे हो। मोहन के पापा इसको कह रहे हैं मैंने अपनी सारी जायदाद डोनेट कर दी, जा तुझे बेदखल करता हूं, ये वो। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम गए भागे भागे, भागे भागे तो क्या गए, अगली बार जब तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला तो तुम उसको ये बात बता रहे हो। अब दो तरीके हैं तुम्हारे पास अपने दोस्त को बात बताने के, या तो ऐसे कह दो मोहन के पापा ने उससे कहा था मैंने अपनी सारी जायदाद डोनेट कर दी,
या तो इसके पापा के जो वर्ड थे वो एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिख दो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, या फिर ऐसे लिख दो, मोहन्स फादर टोल्ड हिम दैट। इस बार ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया तो नया क्लॉज बनेगा, तो दैट कंजंक्शन लगेगी की। अब ये तो मोहन के पापा ने बोला था ना, मैं, मोहन के पापा ने बोला था ना मैंने, तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में। हैड डोनेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट मैं डोनेट कर चुका हूं, प्रेजेंट है, किस में चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है कि मोहन के पिताजी के बोलने वाला काम पास्ट में कर रहे हो, अगर तुम उसके पापा ने ऐसा कहा था तो जो कहा था वो भी पास्ट हो गया होगा ना यार। मोहन के पापा ने उसको कहा था कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद डोनेट कर दी थी, ऑब्वियसली जब कहा था तो उससे पहले डोनेट हो चुकी थी, तो ये भी पास्ट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा हैड डोनेटेड। मोहन के पापा ने खुद के लिए लगाया था ऑल माई वेल्थ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल हिज वेल्थ। चाहे वॉइस नरेशन के तुम्हें रूल ना आते हो, मोटी मोटी ये बातें समझ में आ रही हैं जो मैं कह रहा हूं। और जब आप मेरा वॉइस नरेशन वाला कोर्स देखेंगे, वॉइस नरेशन का 15 दिन का एक 15 क्लास का कोर्स है, 14-15 क्लास है शायद, उसमें 13 भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उस कोर्स को जब आप देखेंगे, चाहे प्लस वाले बच्चे हों चाहे ये 1699 वाले बच्चे हों, जब उस कोर्स को देखेंगे, मैंने पूरी नरेशन ऐसी पढ़ा रखी है। मैं नहीं पढ़ाता वैसे कि अच्छा इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर दो, ये आए तो ये लगा देना, रट्टे से नहीं है। पूरा ऐसे एक एक सेंटेंस को थ्योरी पढ़ा के भी, अच्छा इसका ये मतलब है, देखो ये इसको कह रहा है तो ये इसमें चेंज होगा, देखो ये पास्ट में जाएगा, ऐसे करके। तो ये सारी कथा मैंने आपको जिस रूल के लिए कराई है उसका सार इतना है, उसका सार इतना है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, मेन क्लॉज की बात भी छोड़ते हैं, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा पूछा था, तो जो बोला था, जो पूछा था, जो कहा था, वो भी तो पास्ट होगा ना। हाँ जी बोलो। अब होता क्या है, मान लो दो क्लॉज है, तो उसमें से जिस क्लॉज के अंदर कंजंक्शन नहीं आती वो मेन क्लॉज होता है, वो मेन क्लॉज होता है, और जिसको कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं वो सब क्लॉज होता है। तो किताबों में इस रूल को ऐसे लिखा होता है, वैसे टेंथ चैप्टर का रूल है, टेंथ में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा अभी, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल और करा दूंगा लेकिन ऐसे थ्योरी दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। मेन क्लॉज अगर पास्ट में तो सब क्लॉज भी पास्ट में आएगा, किताब में लिखा होता है मेन क्लॉज पास्ट में तो सब क्लॉज पास्ट में आएगा। क्यों यार, ऑब्वियस है, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा पूछा था, तो जो बोला था, पूछा था, कहा था, वो भी तो पास्ट हो जाएगा ना। क्या रॉकेट साइंस है इसमें बताओ, कुछ आ गई बात समझ में। मेन क्लॉज पास्ट तो सब क्लॉज पास्ट। मेन क्लॉज कौन सा होता है, जिसमें कंजंक्शन नहीं आती, जो कंजंक्शन के साथ लिखा होता है वो सब क्लॉज होता है। क्लियर हो गया। अब ये टेंथ चैप्टर का रूल सर यहां पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको, अभी पता लगेगा। देखो जरा, कुड माइट वुड का यूज देखो, कुड का, माइट का, वुड का, इनका यूज देखो। एक तो कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू हेल्प मी, थोड़ी मदद कर देंगे मेरी, कुड यू टेक दैट सीट, वो सीट ले सकते हैं क्या आप, ये वाले सेंस में। रिमोट पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ क्या होती है, जैसे कोई चीज बिल्कुल पक्की है कि ये होगी होगी तो विल से लगाते हैं, आई विल वॉच अ मूवी, शायद मूवी देख लूँ, आई मे वॉच अ मूवी। और कम पॉसिबिलिटी, शायद देख लूँ, मतलब कम, बहुत कम चांस है लेकिन शायद देख लूँ, कुड, मतलब माइट और बिल्कुल ना के बराबर। ये भी हो सकता है इट कुड, मतलब आई कुड वॉच अ मूवी, मूवी भी देख सकता हूँ, बहुत रेयर चांस है लेकिन ना के बराबर ही साथ चांस मानो आप, लेकिन हो सकता है कि देख लूँ। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है विल में, फिर मे में, फिर माइट में, फिर कुड में। एरर नहीं आ सकता इस पे, क्या पता बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या हिंट दोगे इस बात के, कोई हिंट नहीं बनते, इसलिए इस लॉजिक पर एरर नहीं आता। लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ, मान लो को तुमसे पूछे बारिश के क्या चांस है आज, बारिश के क्या चांस है, बाहर बादल काले हो रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, और तुम क्या कर रहे हो, इट कुड रेन टुडे। कुड का तो मतलब होता है बहुत ना के बराबर पॉसिबिलिटी। क्या कहना पड़ेगा, या तो इट विल रेन टुडे लगा लो या इट मे लगा लो। पता चले कि बाहर बिल्कुल बादल, एकदम बिल्कुल एक बादल का नामो निशान नहीं है, साफ बिल्कुल आसमान है, महीना चल रहा है अपना मार्च का या फिर अक्टूबर नवंबर का, जिसमें कोई बारिश के दूर दूर तक आसार नहीं है, तुम क्या करो, इट विल रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, हाँ कि ना। तो थोड़ा तो पता लिखा होना चाहिए ना भी कौन सा कब लगाते हैं, एरर नहीं आएगा इस पे, वैसे बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है बहुत बिल्कुल पत्थर की लकीर टाइप पॉसिबिलिटी की होगा ही होगा तो विल लगा लो, उससे कम लगता है मे लगा लो, उससे कम लगता है माइट लगा लो, उससे कम लगता है कुड लगा लो, एरर नहीं आएगा इस पे, ये यूज बताया बस जिंदगी में बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो एरर जो आपको कुड पे अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कि अगर आपको कभी कैन की पास्ट फॉर्म की जरूरत पड़े ना, कैन की कभी पास्ट फॉर्म की जरूरत पड़े तो कुड का यूज करते हैं।
ऐसा नहीं कि कुड लिखा हो तो हमेशा पास्ट है। कुड यू हेल्प मी, ये पास्ट है कोई नहीं। लेकिन अगर मान लो कभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि कैन की मुझे पास्ट फॉर्म लिखनी है, कैन तो प्रेजेंट को दिखा रहा है, मतलब कैन तो प्रेजेंट फॉर्म है, उससे काम नहीं चल रहा, मुझे तो यहाँ पे कैन की पास्ट लिखनी है, वो सिनेरियो कैसे बनता भी बताऊंगा, तब आप कुड का यूज करते हो। माइट लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन इस बार पे एरर नहीं आता। मे की कभी पास्ट की जरूरत पड़े तो माइट लगाते हैं। वुड एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड आता है। पास्ट की हैबिट के लिए वुड आता है, जैसे यूज टू आता है ना, अभी पढ़ाऊंगा, वो काम वुड भी कर लेता है। मैं ऐसा किया करता था, जाया करता था, वो काम वुड भी कर लेता है, ये भी पढ़ाऊंगा अभी। या कभी विल की पास्ट फॉर्म चाहिए, कभी विल की पास्ट फॉर्म चाहिए तो वो काम वुड करेगा। एक ट्राई करो एक बार तुम, अपने आप एक बार ट्राई करो तुम ये सेंटेंस 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 नंबर को अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, अब समझ में आया हो क्या रहा है। देखो, मेन क्लोज पास्ट में मुझे इसको पास्ट करना पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ पे है कि मॉडल लगा हुआ है। मॉडल लगने के बाद ये जो बेस फॉर्म होती है तो हाथ खड़े कर देती है, देखो भैया सीधी बात है, हमको लगा दिया तुमने मॉडल के बाद, तो हमसे तो अब कोई उम्मीद कर मत लेना। ना तो हमारे बाद अब V2 आ सकता है, ना ING आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। हम तो लगे हैं मॉडल के बाद, हमसे तो ये हाथ जोड़ दिए, हमसे कोई उम्मीद मत करना। तुम्हें पास्ट बनाना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कोई भी मॉडल हो, कुछ भी लगाओ, यहाँ तो ये तो हट नहीं सरा। अब मुझे करना पास्ट है और मेन वर्ब से मुझे कोई सहारा मिल नहीं रहा। समस्या समझ पा रहे हो? मेन वर्ब से कोई सहारा मिल नहीं रहा, वो V2 में जा नहीं सकती, करना मुझे पास्ट है क्योंकि मेन क्लोज मेरा पास्ट में है। क्या इलाज बचा मेरे पास? मेरे पास क्या इलाज बचा कि मैं इसको काट के कुड कर दूं? मैं फिर आपको बता रहा हूं, कुड देखते ही ऐसे मत सोचना हमेशा पास्ट होता है। आई कुड हेल्प यू, ये पास्ट नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? हमेशा कुड पास्ट नहीं होता, हमेशा कुड पास्ट नहीं होता। अगर मेन क्लोज पास्ट में हो तब यहां पर कैन का कोड करो तो अब ये पास्ट माना जाएगा। सेम सिनेरियो यहां पर है। उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो शायद अमन का बैच ज्वाइन करेगा। मेन क्लोज पास्ट में, सब क्लोज मुझे पास्ट में करना पड़ेगा। दिक्कत वही है, ज्वाइन हिल के नहीं दे रही, ज्वाइन का ज्वाइन कर नहीं सकते, तो फिर कैसे बनाएंगे पास्ट? क्या इलाज बचा? माइट लगा के बनाओगे? इस पर भी लौट के आएंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, बीच में टाइप हो गया, वो लास्ट में लिखना था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, उसने मुझे बताया था कि अजय पढ़ाएगा इंग्लिश। मेन क्लोज पास्ट है, सब क्लोज को पास्ट में करना है, टीच पास्ट में जा नहीं सकता, क्या इलाज है? बोलो, हो गया क्लियर? चलो जी, अगली बात पे आओ। मुझे बताओ शैल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? शैल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? शैल की दो पास्ट फॉर्म होती है। शैल की पास्ट फॉर्म शुड भी हो सकती है और शैल की पास्ट फॉर्म वुड भी हो सकती है। शुड कब होती है, वुड कब होती है? अगर शैल का यूज आपने कर रखा है फ्यूचर को दिखाने के लिए, आई शैल गो टू मार्केट, तो इसका जब मतलब पास्ट वर्जन लिखना पड़ेगा तो वुड में चेंज होगा। और अगर आपने शैल का यूज कर रखा है परमिशन के लिए, सजेशन के लिए, अगर आप शैल का यूज कर रहे हो परमिशन के लिए या सजेशन के लिए, तब आप उसको शुड में चेंज करोगे। बहुत अच्छा समझ में आएगा सेंटेंस के थ्रू, बहुत अच्छा समझ में आएगा सेंटेंस के थ्रू। एक बार ना ये लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस पढ़ो आराम से, किसका क्या मीनिंग है सोचो। एक जगह शैल शुड में चेंज होगा, एक जगह शैल वुड में चेंज होगा, सोचो पढ़ो।
हाँ जी, क्लियर हो गया भाई? देखो, उसने मुझे बताया था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगा। यहाँ फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है शेल। उसने मुझसे पूछा था क्या उसे अमन का बैच ज्वाइन करना चाहिए, या सजेशन के लिए यूज हो रहा है। तो ये वाला जो है ये तो शुड में चेंज होगा, और ये वाला जो है ये वुड में चेंज होगा। क्लैरिटी आ गई? ये 3 नंबर सेंटेंस जो है, इसका इस बात से लेना देना नहीं, अलग कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए ये 2 सेंटेंस देखिए। एक मैंने लिखा ही डिडंट कम टू पार्टी, ही डिडंट कम टू द पार्टी, और एक मैंने लिखा ही कुडंट कम टू द पार्टी। दोनों में क्या डिफरेंस है सोचना। ही डिडंट कम टू द पार्टी का मतलब पार्टी में आया नहीं। हमें नहीं पता क्यों नहीं आया, जान के नहीं आना चाहता था कि क्या कारण, हमें बस इतना पता पार्टी में आया नहीं, हमें नहीं पता क्या कारण है। दूसरे मतलब है ही कुडंट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ नहीं सका। इसका मतलब आना तो चाहता था, वो मन था उसका आने का, ये क्लियर है। ऊपर वाले में नहीं पता कि जान के नहीं आया कि कुछ ट्रेन व्रेन छूट, हमें नहीं पता। ऊपर वाले में सिर्फ एक फैक्ट बताया गया है कि वो पार्टी में नहीं आया था। नीचे वाले में कहा गया है कि वह पार्टी में नहीं आ सका था। हमें नहीं पता क्यों नहीं आया, क्या कारण है, हमें नहीं पता। इसमें इसमें यहां पे सिर्फ एक फैक्ट बताया जा रहा है कि पार्टी में आया नहीं था। यहां पे वो कहना चाह रहा है वो आ नहीं पाया था बेचारा, मतलब चाहता था वो आना, कोशिश भी करी उसने लेकिन पहुंच नहीं पाया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बेस पे आप सोचिए कि यहां पे क्या आना चाहिए। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल बनाओ, इसको एरर का मत बनाओ, क्योंकि ग्रामेटिकली तो ये भी चल जाएगा, लेकिन इसको बनाओ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, गलत हो तो ठीक करना होता है, गलत है तो ठीक करना ही है, बल्कि अगर उसी बात को कहने का कोई उससे बेटर तरीका है या उसमें कोई बेटर मीनिंग कन्वे हो रहा है तो वो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है। सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा उसने बड़ी मेहनत करी थी, हालांकि उसने बड़ी मेहनत करी थी, हालांकि उसने बहुत मेहनत करी थी, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया था। हालांकि उसने बहुत मेहनत करी थी, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया था। हाँ जी, तो यहां पे क्या आएगा, couldn't क्वालिफाई। बोलो, क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट पर आइए। ऑट टू शुड मस्ट, इनको देख लो। चीजें आसान हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं। यूज टू ही थोड़ा ढंग का है, बाकी तो सब ऐसे ही मजाक है, कोई एरर वेरर भी नहीं आते इन पे, मजे के लिए पढ़ाए जाते हैं बस। किताबों में दिए हुए हैं तो लिख दिया। देखो, अगर मॉरल एडवाइस देनी है, नैतिक सलाह, माँ बाप के पैर छुआ करो, माँ बाप की इज्जत किया करो, बूढ़ों की देखभाल किया करो, है ना, बच्चों को गंदी आदतें मत सिखाया करो, इस टाइप की बातें करनी है तो ऑट टू। जनरल एडवाइस देनी है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, जनरल एडवाइस, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, है, तुम्हें मीठा कम खाना चाहिए, आम एडवाइस, शुड। ऑब्लिगेशन लगानी, तुझे करना पड़ेगा वरना नौकरी से निकाल दूंगा, है ना, तो ये वाला। मस्ट को पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, वो अभी पढ़ाऊंगा कि ये मे विल उन सबसे कैसे डिफरेंट है। ये मस्ट को पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज डिफरेंट है, वो कैसे होता भी बताऊंगा। अभी के लिए इन तीनों को समझ में आया? आपको लगता है कि ये भैया नैतिक सलाह है तो ऑट टू, आपको लगता है जनरल सलाह है तो शुड, आपको लगता है ऑब्लिगेशन है, पाबंदी है तो मस्ट। करना ट्राई एक बार ये पांचों। नवदीप भाई, ये ऊपर लिंक है, प्रोफाइल पर जाकर चला रहे होगे, वहां से नहीं चल रहा होगा। ये जो लिंक है इस पे
क्लिक करोगे तो ऐसे फाइल खुलेंगी, उसमें प्लस बैचेस वाली जो फाइल है वहां पे जो लिंक है उससे चला लो, वहां से चल जाएगा। ठीक है। अवनी भाई कह रहे हैं आप इस बैच में नरेशन पढ़ाएंगे क्या कि रिकॉर्डेड कर लूं? अवनी भाई जो मैं करा रहा हूं वो तो कर ले पहले, तुम उतना ही डाइजेस्ट कर ले, उतने के नोट्स बना के प्रैक्टिस कर ले, उतना ही बहुत है, इतने तेज हो नहीं तुम। ठीक है भाई। हाँ, ज्यादा तेज मत बनो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ दो पहले, जब बैच खत्म हो जाए तब करने हैं वॉइस नरेशन। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एडवांस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, फिर तुम कहोगे वो समझ में नहीं आया। अरे तभी तो उसको डांट पड़ी है यार, शो ऑफ कर रहा है इसलिए तो डांट पड़ी है। शो ऑफ करता वो आदमी तो अच्छा लगे जिसके पल्ले कुछ हो। समझ में भी कुछ नहीं आता और हीरो भी बनना है। हाँ जी। होनी, मेरी बात को बिल्कुल दिल पे लेना। ठीक, ऐसे ऊपर लिख के देंगे ना, इस अमन को दिखाऊंगा मैं एक दिन सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट लेके, तब बताऊंगा इसको कितना आता है कितना नहीं आता। दीवार पे लिख दे इसको, ऐसे लाइन खींच दे पूरी। ठीक है। बैच में एक लड़के को कह दिया था मैंने, एक मेरे चैनल पे इंटरव्यू देखा होगा, करण करण नाम से, है ना, मूछें बहुत सेट करता था ऐसे, बैच में बैठा रहता ऐसे मूछ सेट करता रहता सारा दिन, दाढ़ी वाड़ी ऐसे प्रॉपर कट और मूछें सेट करता रहता बैठ के। मैं पढ़ा रहा हूँ और वहां मूछों को ताव दे रहा है। मैं कह रहा इधर ध्यान दे ले, मूछ ही सेट करता रह जाएगा, नाई की दुकान में नौकरी करनी पड़ेगी, ध्यान दे ले। फिर उसका फोन आया एक दिन सिलेक्ट होने के बाद, क्या सर नहीं करनी पड़ेगी नाई की दुकान पे नौकरी, एक्साइज में हो गया मेरा। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे दिल पे लिया करो मेरी बातों को, पूरा लिखा करो कि इसको दिखाएंगे साले को। ठीक है, फुल दिल पे लिया करो एकदम। मेरे से नफरत करके कामयाब हो जाओ उतना ही बढ़िया है। चलो आ जाओ। तो हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, मॉरल एडवाइस है। और टू, हर किसी को देश से प्यार करना चाहिए, मॉरल एडवाइस है। और टू, तुम्हें अपने पेपर के लिए मेहनत करनी चाहिए, छूट आ गया। तुम्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, ये भी ठीक है, जनरल एडवाइस भी है। और ऑब्लिगेशन भी लगा सकते हो, चलान कट जाएगा यार, मर वर जाओगे हेलमेट नहीं लगाओगे। अभी आज ही यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था, कौन सा चौक बोलते हैं पता नहीं, देहरादून में, जहाँ पे राजपुर रोड और कनाल रोड मिलते हैं जाकर, कलश सा बना हुआ है, वो कौन सा चौक है मुझे नाम तो पता नहीं। भयंकर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ 2 दिन पहले। पूरा मतलब वो जो बनाते हैं ना चौक पे ऐसे दीवार से ऐसे वो कलश सा लगाते हैं, वो दीवार टूटी प्रॉपर, कितनी जोर से गाड़ी लगी उसमें आके। तो ऑब्लिगेशन भी लगा सकते हो कि भैया तुम्हें ट्रैफिक रूल पालन करने पड़ेंगे, तुम्हें वहाँ टाइम से पहुंचना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। पता चल गया ऑब्लिगेशन लगी हुई है, मस्त लगाओ, है ना। अब एक बात यहाँ पे सुनना, ये तो हुई जनरल बात, ये तो हुई जनरल बात, पेपर वेपर में आती नहीं है, पता क्यों? क्यों नहीं आती? ये जनरल मतलब पेपर में आए तो तुम्हें इस हिसाब से लगाना है वैसे, ठीक है, पेपर में आए तो तुम्हें इस हिसाब से लगाना है, लेकिन जनरली जनरली ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है समझो, तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें कभी शोर लगा के बात करती है, बेटा तुम्हें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बेटा तुझे पढ़ लेना चाहिए, कभी मम्मी से तुम छूट की आशा करोगे? वहां मस्ट चलता है, मस्ट। मान लो तुम खेल रहे थे, तुमसे गुलदस्ता टूट गया, छोटी मोटी चीज टूट गई कोई, है ना, गुलदस्ता उलदस्ता पड़ा था टूट गया, जैसे ही वो आवाज आई कचर कचर वो टूटने की छनाक सी, मम्मी आई, घर गई 4-5 रैपट, वापिस गई फिर कपड़े धोने लग गई, साथ में बोले जा रही नुकसान का घर है, ऐसी औलाद हमारे घर ही क्यों भेजी भगवान तूने, पढ़ता लिखता है नहीं, इससे तो बे औलाद अच्छे थे, ये है वो है, बोले जा रही मम्मी, बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही, आधा घंटा हो गया, तब तक तुम भी रो रहा के चुप हो लिए थे, नीचे से तुम बददबी सी आवाज में बोल रहे हो, अरे बस करो अब, इतने का तो गुलदस्ता था भी नहीं जितनी तुमने बद्दुआ दे ली।
होगा क्या, फिर आई फिर कूट दिया। मम्मी का चुप होने रही थी, आई फिर कूट दिया। तो मम्मी उस टाइम पे तुम्हें क्या बोलेगी, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स की यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें लगता है कहीं से मम्मी से शुड का उपयोग होगा? अब नया नया एक कमांडर भर्ती हुआ है, ठीक है, नया नया कमांडर, तो नया नया क्या होगा, कमांडर है, और तुम नए नए फौजी भर्ती हुए हो। कमांडर स्पीच दे रहा है। अब कमांडर क्या बोलेगा, यू ऑट टू लव योर कंट्री, यू ऑट टू लव योर कंट्री बोलेगा कमांडर। यू मस्ट लव योर कंट्री इफ यू वांट टू सर्व इन आर्मी। तुम्हें अपने देश से प्यार करना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा देश के लिए। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये कि सामने वाले पर डिपेंडेंट है कितनी इंटेंसिटी वो झोंकना चाहता है अपनी बात में। ये जनरल बातें पेपर वेपर में आ जाए तो माँ बाप की इज्जत के लिए, देश से प्यार के लिए ऑटो लगा लिया, जनरल में शोड लगा लिया, ऑब्लिगेशन फील आ रही मस्त लगा दिया, वरना आप मस्ट इन सब में लगा सकते हो अगर ज्यादा इंटेंसिटी देना चाहते हो तो। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ तो कोई फोटो नहीं छपी हुई ना कि मम्मी खड़ी है ऐसे बेलन पकड़ के या थापी पकड़ के, यहाँ फोटो थोड़ी छपी हुई है। तो यहाँ तो जो जनरल लगाते हैं वही लगाने पड़ेंगे, क्या इलाज है मेरे पास। चलो इस पे आओ। रोहन के पापा जरूर बड़े अमीर हैं। रोहन के पापा भाई भयंकर अमीर है, हमेशा स्कूल में आता फरारी में। अब हाई पॉसिबिलिटी की बात करनी है, हाई पॉसिबिलिटी के लिए आता मस्ट। अब तुम समझ गए शायद कि यहाँ पे विल नहीं आ सकता, ये विल में वो सब नहीं आएंगे यहाँ पे। पहली बात तो मे में तो पॉसिबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है, और विल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि विल तो फ्यूचर के लिए आता है, मुझे तो प्रेजेंट की बात करनी है कि जरूरी है कोई फेमस आदमी है, ही मस्ट बी ए फेमस मैन। भाई जरूरी है बड़ा अमीर है, ही मस्ट बी वेरी रिच। विल तो फ्यूचर के लिए आता है ना, मुझे तो प्रेजेंट की बात करनी है। तो अगर प्रेजेंट की हाई पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो वो काम होगा मस्ट से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर नीट डेयर पे आ जाओ। टेंशन ना लो, आज बस ये नीट डेयर पढ़ा के छोड़ दूंगा, 20 एक मिनट का मॉडल बचेगा। कल की जो अपनी क्लास है देखो उसमें क्या क्या होगा, कल की क्लास में बहुत कुछ होगा। 20 एक मिनट का अपना मॉडल बचेगा, ठीक। ज्यादा ही ज्यादा धक्का करोगे 30 मिनट लग जाएंगे, 30 लगेंगे नहीं, वैसे मैक्सिमम 30 है। 30 मिनट का अपना मॉडल बचा हुआ है, मतलब बचेगा जो आज, वो कंप्लीट करेंगे। लगभग 40 से 45 मिनट का एक टॉपिक है इन्वर्जन, उसको निपटाएंगे। अपना 20 से 25 मिनट हद मार के, ज्यादा धक्का करोगे तो 30 मिनट का नाउन चैप्टर बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। तो कल ये बेसिकली 3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे होंगे। मॉडल कंप्लीट हो रहा होगा, कल इन्वर्जन कंप्लीट हो रहा होगा, कल नाउन चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। इन्वर्जन तो छोटू सा अपने आप में कोई चैप्टर है भी नहीं, वैसे वो एडवर्ब का ही पार्ट होता है एक छोटू सा। ठीक है जी। सर कल पढ़ा देना, और अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं बच्चे, नीड और डेयर तो आज ही करा के जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट। आ जाओ। नीड और डेयर, इनको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये मार्जिन से पे पड़े, ना ये इधर है ना ये इधर है। कैसे? मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, लेकिन नीड डेयर मेन वर्ब भी बन जाते हैं। तो ये बात करी इन्होंने प्राइमरी वालों जैसी, लेकिन प्राइमरी का तो कोई मीनिंग नहीं होता, इनका मीनिंग होता है, तो ये लक्षण निकले मॉडल वाले। तो दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं, मेन वर्ब बनने के कारण प्राइमरी की साइड जा रहे हैं, मीनिंग होने के कारण मॉडल की साइड जा रहे हैं। इसलिए ऐसे याद कर लो कि मार्जिन पे पड़े हैं, बीच में पड़े हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब देखो सारा फंडा इस बात पर टिका हुआ है, सारा का सारा फंडा जो है वो इस बात पर टिका हुआ है कि नीड और डेयर है क्या। एरर कैसा आएगा देखो मैं बताता हूं आपको। होगा क्या, नीड और डेयर दो चीज बनता है, या तो मॉडल बनता है, मेन वर्ब बनता है। कैसे पहचानेगा भी देखना सिखाऊंगा, कैसे पहचानेगा भी देखना सिखाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कि आप देखना सीख गए और आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो नीड डेयर आया है ये एक मॉडल है, देखना सिखा दिया मान लो मैंने आपको, नीड डेयर को देख के आप समझ गए कि मॉडल है, तो मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना। क्या कर रखा होगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव दे रखा होगा, मेन वर्ब दे ही नहीं रखी होगी। तो इसमें एरर क्या होगा कि टू काटना है ताकि ये बेस फॉर्म मेन वर्ब बन सके। ठीक। दूसरा एरर क्या आता है, नीड डेयर आएगा और तुम्हें मान लो मैंने देखना सिखा दिया और तुमने पहचान लिया कि ये मेन वर्ब है। नीड डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब आ चुकी है तो क्या दूसरी मेन वर्ब आएगी? नहीं। अगर यहाँ मेन वर्ब आ गई तो इसके साथ बिना कंजंक्शन वगैरह के कोई दूसरी मेन वर्ब आएगी क्या? नहीं। क्या करेगा, यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लिख के दे देगा। मेन वर्ब आ चुकी, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लिख दी, वहां क्या करना होगा, वहां आपको टू लगाना होगा। टू लगा दोगे ताकि ये इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाए। आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू मीट हिम, ऐसे क्या लिख देगा,
आई नीड मीट हिम, तुम्हें पता चल गया मेन वर्ब है तो आई नीड टू मीट हिम लिखना पड़ेगा। इतना सा फंडा है। फिर से सुनो क्या बोला, अभी देखना सिखा रहा हूं, बस 1 मिनट। इधर देखो एरर कैसा आता है, नीड डेयर मॉडल होगा, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव दे देगा, टू काट देना, वो इन्फिनेटिव मेन वर्ब में कन्वर्ट हो गया। नीड डेयर मेन वर्ब है तो आगे मेन वर्ब कैसे आएगी, वहां सीधी बेस फॉर्म लिख रखी होगी, टू लगा देना, वो इन्फिनेटिव में कन्वर्ट। नीड देयर की इतनी हैसियत है, टू लगाना टू हटाना। मॉडल है तो टू हटाने का एरर आएगा, मेन वर्ब है तो टू लगाने का एरर आएगा, इतनी बात है। पहचानते कैसे, आ जाओ देख लो। एक तो ये पहचान है। नॉट आपको पता होगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन लगता है मेन वर्ब से पहले। ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट प्लेइंग, नॉट की पोजीशन को नोटिस करो, मेन वर्ब से पहले लगता है। ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट कमिंग टुडे। अगर आपके सेंटेंस में नीड और डेयर के बाद नॉट आ रहा है तो ये पहचान है कि नीड और डेयर यहाँ मॉडल है, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होते तो नॉट इनसे पहले आया होता। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद है, डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, याद है। अगर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लिख रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट से पहले नीड और डे लिख रखे हैं, तो समझ जाना कि ये क्या है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। ये दो पहचान है। नीड और डेयर मॉडल बनते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नीड और डेयर मॉडल बनते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव में। इनके बाद नोट आए, एक तो ये पहचान है, या इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आए होंगे, ये पहचान है। चलो करके दिखाओ एरर अपने आप। पक्की उम्मीद है मुझे कि ये पांचों के पांचों तुम अपने आप कर दोगे, ये कर दो फिर छुट्टी। हाँ जी, यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। नीड के बाद नॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये मॉडल है, मॉडल है तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, मेन वर्ब बनेगी, ये टू हटेगा, ताकि ये जो वर्ब की बेस फॉर्म है ये मेन वर्ब बन सके। और ये नीड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। वो हिम्मत नहीं करता अपने पिता के खिलाफ कुछ बोलने की, अगेंस्ट टाइपिंग एरर, अगेंस्ट आ गया यहाँ पे, अगेंस्ट आ गया। वो हिम्मत नहीं करता अपने पिता के खिलाफ कुछ बोलने की, तो यहाँ पे डेयर मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, आगे वर्ब की बेस फॉर्म मेन वर्ब बनेगी। वो हिम्मत नहीं करते वहां रात को जाने की, डू हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, नॉट पहले आ रहा है तो इसका मतलब डेयर मेन वर्ब है। अगर डेयर मेन वर्ब है तो आगे अकेला गो कैसे लिख दिया, इन्फिनेटिव बनाओ, टू गो, ये डेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा इन्फिनेटिव। ये जो टू गो से बनेगा, ये जो टू गो यहाँ से बनेगा, ये इन्फिनेटिव बनेगा और डेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। मुझे कुछ कपड़े खरीदने की जरूरत है इंटरव्यू के लिए, या उसे कुछ कपड़े खरीदने की जरूरत है इंटरव्यू के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नीड मॉडल नहीं बनेगा, ना कोई नॉट आ रहा है, ना कोई इंटरोगेटिव है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, एस भी लगा हुआ है, मॉडल में थोड़ी एस लगता है। ये सारी बातें चिक चिक के बता रही हैं, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो यहाँ पे टू लगा देंगे। सेम ऐसे ही ये इन्फिनेटिव है, ये जो टू बाय है ये भी इन्फिनेटिव बनेगा और ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक्स लेने की बिना मेरी परमिशन के। इंटारोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, सारी बातें चिक चिक के बता रही हैं कि डेर यहाँ मॉडल है, मॉडल है तो आगे वर्ब की बेसुम आएगी, टू हटेगा। क्या पढ़ाया यार मैंने, गजब, मतलब दूसरी का बच्चा भी सीख जाए। ऐसी तारीफ कर लेता हूँ अपनी, कई बार तो मैं अपनी लेक्चर चला लेता हूँ यूट्यूब पे और फिर ऐसे मन बार बार बोलता हूँ वाह क्या पढ़ा रहा है लौंडा भाई, गजब। चलो, उम्मीद करता हूँ क्लासेस में मजा आ रहा होगा। बस फिर से रोज आपको याद दिलाता हूँ, रोज आपको याद दिलाता हूँ,
ये जो भाई PQRS का बैच पूछ रहा है करण, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करिए, इसमें प्लस वाले पे चले जाइए, RC बैच लिखा होगा, वो PQRS और उसका ही बैच है। करण, आपके रिकॉर्डेड बैच एक्टिवेट हो गए? कब लिया था आपने एडमिशन? एडमिशन कब लिया था? रिकॉर्डेड बैच एक्टिवेट हो गए आपके? 18 फरवरी को लिया था। तो जहां सारे रिकॉर्डेड, बाकी रिकॉर्डेड बैच देख पा रहे हो तुम? तो उसी में तो आरसी के बैच, आरसी टाइटल नहीं है, आरसी प्रैक्टिस बैच, वो क्लोज टेस्ट और PQRS का ही तो बैच है वो, आरसी नाम वाला। आरसी को क्या तने रॉयल चैलेंजर समझ लिया क्या? आरसी माने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट, ये सब। चलो, आज के लिए शुभ रात्रि। एक बार फिर बच्चे आपको मैं एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बात बोल के, होते हैं बच्चे 3-3 साल कोचिंग लेते रहते हैं, अगर ये काम भी नहीं कर पा रहे हो तो पछताओगे बाद में। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, ये काम अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, याद रखना। ठीक है जी, कल तक और रुक जाओ, फिर आप नाउन की और वर्ब की दोनों की प्रैक्टिस कर पाओगे। कल तक रुक जाओ, कल नाउन और वर्ब दोनों खत्म हो जाएंगे, कल कल रुक जाओ, फिर दोनों की प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव किए उसमें 60% हो गए, बहुत अच्छी बात है बच्चे। बताया था ना, पहली बार में 50-60%, 40-50-60% होंगे, रिवाइज करके करोगे अगली बार 100% हो जाएंगे। ऐसी मैथ में होता है, मैथ में भी पहली बार में तुमसे जितने प्रीवियस ईयर होते हैं उसके 50% होते हैं, है ना। अगली बार जब रिवाइज कर रखा होता है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होते हैं, तो सारे हो जाते हैं। सेम बात वहां पे। ठीक, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह।